Hello students, in today's lecture we are going to start India and globalization. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज़ क्या है और कल्चरल इकोनॉमिक एंड हमने उसके इफ़ेक्ट पढ़े थे कि क्या इफ़ेक्ट है. अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन. अब इंडिया के साथ ग्लोबलाइजेशन की क्या हिस्ट्री है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे उस टाइम से ही इंडिया में जो है इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो बाहर जाता था और फाइनल गुड्स यहाँ पे आते थे. तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तो तब से ही शुरू हो गया था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हमको अपना कंट्री फ्री हो गया ब्रिटिशर्स के रूल से, देन वी आर स्टार्टेड ट्राइंग टू मेक आवरसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट. Then we can see in this paragraph, during the British rule, India became an exporter of primary goods and raw material and a consumer of finished goods. After independence, India decided to be a self-sufficient country rather than being dependent on others. इसी तरह in 1991, India embarked on a program of economic reforms that has sought increasingly to deregulate various sectors including trade and फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इस तरह बहुत सारे एफर्ट डाल के इंडिया ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की, जहाँ से हमें बाहर से बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़े इंडिया को. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस क्या है. अब ग्लोबलाइजेशन का विरोध किस तरह लोग कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वाइटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब. फॉर सम ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर. क्या मानना है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, हम लोग भी ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो छोटे छोटे जो ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे लोगों के, वो दे आर अराउंड टू फिनिश नाउ. अब तो ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को बाहर से आई हुई चीज़ें जो चीपर रेट्स में मिल जाता है उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं. जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती थी उसका अभी इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है. And culturally they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age old values and ways. बहुत सारी जो पुरानी वैल्यूज़ है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों को देखकर हम ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को. एंड ड्यू टू दैट वी ऑलवेज ट्राई टू लीव आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस. It is important to note here that anti-globalization movement too participate in global network, aligning with those who feel like them in other countries. The World Social Forum, WSF, is a global platform bringing together human rights activists and environmentalists, labor, youth and women activists opposed to. So in next topic we will read इंडिया एंड रेजिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रतिरोध माना गया है कि जिसकी वजह से हमको कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं. अब प्रीवियस टॉपिक की तरह हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ऑल्सो हमारी बहुत सारे ऐसे कल्चर और हमारी जो स्पेशल चीज़ें थी जिनको हम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते थे, वो चीज़ें अब स्लोली ख़त्म होने लगी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, because we are also following things which other countries are practicing. अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से तुरंत हमारे पास सब चीज़ें पहुंच जाती है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें. इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स. There have been left-wings protests to economic liberalization voiced through political parties as well as through some forums. Resistance to globalization has also come from the political right. This has taken the form of objecting particularly
टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कुछ हमारे जो फॉरम्स है और पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके थ्रू लोगों ने ये मानना शुरू किया है कि बहुत सारे जो कल्चर है इंडिया के वो ख़त्म होते जा रहे हैं ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन। ज़्यादातर लोग जो वेस्टर्न कल्चर को है फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, सी यू in next chapter.